आप लोग कैसे हैं? तो चलिए विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं क्लास 10th का? देखिए कि मैथ है, बहुत प्यारा है, ठीक है। आप लोग गारंटी आएगा 2 नंबर की, ठीक है। एकदम बहुत मस्त ट्यूशन है, ठीक है। एकदम इसको पढ़िए, हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। और अपने दोस्त को बताइए और फॉलो करिए, शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैट्रिक पास क्लासेज अहियापुर है, जो आप लोग को यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है और फेसबुक भी है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम शेयर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशनल मिले और हम बढ़िया बढ़िया सब मैथ आप लोग को पढ़ाएं, जो आप लोग के एग्जाम में पक्का लड़ेगा, ठीक है। एकदम गारंटी लिख के ले लो, नहीं लड़ाना तो फिर कहना, ठीक है। तो कम से कम फॉलो शेयर जरूर करो। रिवीजन क्लास नम पूरा 15 दिन पढ़ा दिए लाइव तुम सबको ना, तो 15 दिन में 100 नंबर कंप्लीट, वो भी किसका? 10th का, ठीक है। 15 दिन में ख़त्म। जो साल भर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 10 दिन में पढ़ लो, 15 दिन में सब कुछ होगा, ठीक है। सब लोग साल भर पढ़ते हैं, लेकिन जब समय आता है तो एग्जाम एक ही दिन बचता है, एक दिन पहले पढ़ लो। वो क्या होता है? रिवीजन होता है। तो साल भर पढ़े हैं तो उसको कंप्लीट रिवीजन करिए, तभी जाकर आप लोग का नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, एकदम बहुत प्यारा समय है। एक दिन बताएंगे कि आप लोग को कैसे पढ़ना है, मोटिवेशनल देंगे आप लोग को कि किस तरह से पढ़िएगा तो आप लोग को याद नहीं होता है तो याद होगा, गारंटी दम, ठीक है। अब मैथ का फार्मूला जितना भी आप उसको घोर के पी जाइए, इतना उसको रटिए, इतना रटिए, कम से कम मुंह पर से भूलना नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर फार्मूला आप लोग से पूछेंगे, क्या फार्मूला लगेगा? बिना फार्मूला का मैथ नहीं चलेगा। अगर मैथ को तोड़ के एकदम छोटा छोटा तोड़ के बनाना है तो सबसे पहले फार्मूला चाहिए और कैलकुलेशन। दम आप लोग कैलकुलेशन बनाइए। मैथ को कम से कम रोज 2 घंटा पढ़िए शाम को, ठीक है। 2 घंटा प्रतिदिन रगाड़िए शुरू से लास्ट तक, तब जाके आप लोग मैथ बढ़िया से पढ़ सकते हैं, बरियार हो जाएगा। जिसका मैथ बरियार है ना, उसको कोई हिलाने वाला नहीं है। जो मैथ में पकड़ बना लिया, जिसका 90, 80, 75, उसका 400 नंबर इसी टप जाएगा। आप लोग मैथ पर फोकस ज़्यादा करिए, मैथ और साइंस। जिसका मैथ और साइंस बरियार है, उसको कोई दुनिया कोई ताकत नहीं हिलाने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग के साथ जुड़िए हमारे साथ। हम आप लोग को मैथ में हम पूरा आसान कर देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी बताएंगे, उसमें हम पूरा VVI की क्वेश्चन आप लोग खाए देखिए बस, और उसको रटिए और मैथ को समझिए और फिजिक्स भी समझिए। जब तक नहीं समझिएगा नहीं बनेगा। देखिए यह सवाल कह रहा, पहले क्या है, के का मान बताइए। इसमें के का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ देखिए के दिया हुआ ना, इसी का वैल्यू निकालना है। कह रहा जब दोनों मूल वास्तविक और समान है। दोनों मूल वास्तविक और समान कब होगा? बताइए तो जरी, कब होगा? दोनों मूल वास्तविक और समान कब होगा? कि जब b² - 4ac का वैल्यू 0 का क्या होगा? बराबर होगा ना। इसमें पहले नंबर तो आप लोग को 3 चीज बताते हैं, समझिए। ये मूल वास्तविक और समान। तो सबसे पहले d को विवेचक बोलते हैं। पूछेगा कोई d को क्या कहते हैं? विवेचक, सबसे पहला क्वेश्चन। या विविक्त कर भी कहते हैं, विविक्त कर। क्या कहते हैं? विविक्त कर। देखिए इसको या कहेंगे, क्या कहेंगे? बी कर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? देखिए विविक्त कर हो गया। विवेचक, डी को क्या कहते हैं? विवेचक। पूछ देगा विवेचक किसे कहते हैं? डी को विवेचक कहते हैं, डी को। और डी किसको कहते हैं? तो डी को देखिए, इसी को कहते हैं b² - 4ac। b² - 4ac को भी विवेचक कहेंगे। d बराबर b² - 4ac, क्या? उसी को कहेंगे विवेचक। क्या कहेंगे? विवेचक या विविक्तर, ठीक है। विवेचक कहेंगे। इतना समझ आ गया ना। अब कंडीशन यहाँ देखिए 3 को, अगर नहीं आए एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो हमको कहिएगा। डी का मान अगर 0 से बड़ा, मतलब इसका वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, तब मूल हो जाएंगे। मूल, इससे मूल होता है। देखिए द्विघात समीकरण का सवाल है। द्विघात, द्वि मतलब 2 और घात मतलब पावर। जिसका 2 को घात होगा उसको द्विघात कहेंगे, ठीक है। द्विघात कहेंगे बाबू। अगर देखिए इसको लिख रहे हैं, मान लीजिए समझ लिए हुई 2x² + kx + 3। अगर ये खाली है तो इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। खाली ही रहेगा, 0 नहीं रहेगा। इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे इसको? द्विघात बहुपद। और जैसे ही 0 लग गया तो इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण, ठीक है। समझ गए? समझे?
अगर यहाँ से 0 हट गया ये बराबर में तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। समझ ना? अगर जैसे यहाँ से 0 लगा देंगे बराबर में तो इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। समझ ना? देखिए तब d का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब साथ ना, 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। देखिए 0 से इसमें बड़ा है। देखिए खुला, जेने मुंह खुला उ बड़ा ना, जेने मुंह बंद उ कोची छोटा, जेने मुंह बंद छोटा, जेने मुंह फैलल कोची बड़ा, कुछ होगा बड़ा होगा। तो इसको कहेंगे d का मान 0 से बड़ा जैसे आएगा तब मूल जो हमारे होंगे मूल वास्तविक और असमान। क्या होंगे? वास्तविक और असमान। 0 से जैसे बड़ा होगा मूल वास्तविक और असमान हुआ। यहाँ पर फंसेगा क्वेश्चन, पूछेगा कि मूल वास्तविक है कि समान है, मूल वास्तविक कि समान है, मूल वास्तविक की असमान है कि कोई मूल नहीं। तो देखिए जैसे 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। और d बराबर क्या होता है फॉर्मूला b² - 4c, यही यूज करना है d की जगह पर। ठीक है, अब करा d का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा मूल वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे। और जैसी d का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब कुछ ही 0 से छोटा, तो छोटा होगा तो कौन हो जाएगा बताइए? तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो इसका कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, समझ नहीं है? अगर d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो उसका कोई मूल नहीं आएगा। यहाँ से गारंटी भी आई है, एकदम गारंटी आएगा 1 नंबर की। ठीक है, भी आई एकदम कर लीजिए, मोस्ट भी आई दम आएगा तो आएगा, लिख के लीजिए। तो आप देखिए बनाना है कैसे इसको। तो समीकरण द्विघात बहुपद समझ में आ गया ना? देखिए शुरू जो रहेगा ये का काम करेगा। ठीक है, जो होगा बाद में वो b का काम करेगा, आई जो होगा आपका c के काम करेगा। अभी समझना है कैसे समझेंगे कि ये b c निकल गया। तो इसका द्विघात समीकरण का विवेचक मतलब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इसको बोलते हैं। देखिए अब कंडीशन कैसे बनाएंगे कि सर ये कहाँ ले लिए? तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर बराबर दोनों हो जाएगा, मतलब यहाँ पर लीजिएगा ना तो इसे 2x² + kx + 3 = 0। देखिए जब 0 के 0 ही बराबर दोनों है कि नहीं है बराबर, तो इसमें भी बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर करिएगा तो ax² = 2x², स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो ये बराबर कितना होगा? 2। ठीक है, और उसी तरह से क्या करिएगा? bx = kx, तो x से x खत्म, तो b = k, और उसे क्या करना? c = 3 हो गया। समझ आ गया? अब रखेंगे, कह रहा है मूल वास्तविक और समान है, तो कुछ लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक और समान होने पर, जब मूल वास्तविक और समान होगा तो क्या होगा? तो d बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? d बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और d को किसको बोले हैं? b², तो इधर बराबर b² - 4ac = 0। ठीक है, d बराबर b² - 4ac = 0। अब b का वैल्यू दिया है k, तो k यहाँ रखें। देखिए b के जगह पर k रखना था, b के जगह पर k रख दिए और कह रहा है स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका माथा पर कुछ हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस है तो माइनस से लिख देना है। ठीक है, 4 है तो 4 दे देंगे। ऐसा गुना में इसलिए लिख सकते हैं 4 × a × c, तो 4ac, तो फिर गुना हो जाएगा। a का काम कितना कर रहा है? 2, फिर गुना c के काम कितना कर रहा है? 3 बराबर 0। तो ये k² हो जाएगा। इसको गुना करिए 4 दूनी 8 या 24, माइनस में 24 बराबर 0। हमको k² चाहिए, k² k का माना पूछ रहा है, तो 24 माइनस में जाकर जो होगा
प्लस में, लेकिन देखिए स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ना हमको के में लाना, के खाली लाना के, और जब स्क्वायर हटाइएगा तो मूल होता है, तो मूल 2 होता है, तो एगो प्लस एगो कुछ होता है माइनस, कितना 24। यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं और नहीं छोड़िए तो इसको ऐसे कर लीजिएगा प्लस माइनस 2√6, यहाँ तक आपका निकल के कच्चा जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे कर दिए देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए 24 है ना, तो 24 को पहले 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 2 से करिए तो के बार में कटेगा 12 बार में, फिर 2 से भागा दीजिए तो के बार में कटेगा 6 बार में, फिर 2 से काटिए तो के बार में कटेगा 3 बार में। अब इसको क्या करना, रूट के अंदर था तो रूट ले लीजिएगा इस तरह से, और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए रूट रहेगा ना, तो रूट क्यों रहेगा, तो रूट का मतलब होता है स्क्वायर होना चाहिए माथा पर, स्क्वायर, तब रूट से बाहर हो जाएगा, तो स्क्वायर के रूप में करें। तो देखिए तो 2 के पेयर बन गया, देखिए 2 नहीं है अकेले में हो जा रहा है, फिर 3 भी अकेले है ना, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर इंटू, और देखिए स्क्वायर इस समय नहीं है तो रूट में रह जाएगा, ठीक है। तो 2 रूट और 2 3 6, समझ है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर फॉलो जरूर करिए, ठीक है। आशा हो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है।